अब जनरल ऑफ हाइपरटेंशन में प्रकाशित एक स्टडी में एक बहुत ही हैरान परेशान करने वाला आंकड़ा पाया गया था, और वो ये था कि हमारे देश में रहने वाला एक एवरेज व्यक्ति अपनी जिंदगी के दौरान लगभग 1.5 क्विंटल एक्स्ट्रा नमक खा जाता है। 1.5 क्विंटल का मतलब 150 किलो। अब नेचुरली कोई भी व्यक्ति इतना सारा नमक अचानक रातों रात तो खैर नहीं खा जाता। इस नमक का एक्सेसिव कंज्यूमशन किया जाता है डेली बेसिस पर छोटी छोटी क्वांटिटीज के द्वारा। सर्वे में पाया गया कि जहां हर व्यक्ति को 5 ग्राम नमक एक दिन में खाना जरूरी है, एक एवरेज भारतीय व्यक्ति लगभग 11 ग्राम नमक खाता है। दूसरे शब्दों में एक एवरेज भारतीय व्यक्ति एक दिन में लगभग 6 ग्राम एक्स्ट्रा सॉल्ट खा जाता है, जिसका मतलब है कि वो एक साल में लगभग 2.25 किलो एक्स्ट्रा नमक खा जाता है। और यदि उस एवरेज व्यक्ति की आयु हम 70 साल मान लें तो इसका मतलब होगा कि वो अपनी जिंदगी के दौरान लगभग 1.5 क्विंटल एक्स्ट्रा नमक खा जाता है। और नेचुरली इतनी ज़्यादा मात्रा में नमक खाने की वजह से करोड़ों लोगों को आज हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की बीमारी है। एक एस्टीमेट के अनुसार आज हमारी इस पूरी दुनिया में 30 साल से 80 साल की एज ग्रुप के लोग 128 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है या शिकायत है, और इनमें से 46% लोगों को अनफॉर्चुनेटली हाइपरटेंशन की समस्या के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ लगभग 50 करोड़ मरीज ऐसे हैं जिन्हें अपनी हाइपरटेंशन की बीमारी के बारे में कुछ मालूमात है या उनका कुछ इलाज चल रहा है। और जिन लोगों का इलाज चल भी रहा है उनमें से भी सिर्फ 50% लोगों की हाइपरटेंशन की समस्या कंट्रोल में है। दूसरे शब्दों में बाकी 50% लोग इस मेडिकल कंडीशन की वजह से अपने जीवन में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर हमारे देश की ही बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट्स के अनुसार हमारे देश में हर 4 एडल्ट्स में से 1 एडल्ट को हाइपरटेंशन की बीमारी है, 4 में से 1 को। हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में हालत कुछ और भी ज़्यादा खराब है। अभी हाल ही में मुंबई में बीएमसी द्वारा एक सर्वे किया गया था, न्यूज़पेपर्स में आया था उसके बारे में, और उसमें मालूम पड़ा कि हर 3 में से 1 मुंबईकर को 1 आउट ऑफ 3 को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और उनमें से सिर्फ 12% लोगों का ब्लड प्रेशर ही अंडर कंट्रोल है। और ये हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से होने वाली मौत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। सन 2010 से 2013 के बीच हमारे देश में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई उनमें से 23% लोगों की मृत्यु कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस की वजह से हुई। इसके अलावा पूरी दुनिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत डायरेक्टली हाइपरटेंशन की वजह से हो जाती है, और कई व्यक्तियों की मृत्यु इनडायरेक्टली भी होती है। और वो इसलिए क्योंकि जिस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है उसके हार्ट, उसके ब्रेन, उसकी किडनीज और अन्य बॉडी ऑर्गन्स पर भी बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर का सबसे पहला शिकार होती हैं हमारी किडनीज। 140 ग्राम की किडनीज। हमारे शरीर में एक्स्ट्रा सॉल्ट की प्रोसेसिंग की जाती है इन्हीं किडनीज के द्वारा, उन छोटी छोटी 2 किडनीज के द्वारा जिनका वजन जैसे कि मैंने बताया 140 ग्राम होता है, और ये उस 1.5 क्विंटल एक्स्ट्रा नमक की प्रोसेसिंग करती है एक जिंदगी के दौरान। अब यदि मैकेनिज्म की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जब ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट खाता है तो उसकी बॉडी में सोडियम कंटेंट बढ़ जाता है। सोडियम मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के सैकड़ों प्रोसेसेस में काम में आते हैं, लेकिन इसके साथ सोडियम मॉलिक्यूल के साथ एक समस्या ये भी है, और वो ये कि ये पानी को अट्रैक्ट करता है, और इसीलिए यदि किसी व्यक्ति के शरीर में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा पानी को इकट्ठा करना शुरू करती है इवन आउट करने के लिए, और इस एक्स्ट्रा पानी की सहायता से वो उस एक्स्ट्रा सोडियम की क्वांटिटी को बैलेंस करने की कोशिश करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सोडियम के कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन एट द सेम टाइम इस एक्स्ट्रा पानी की वजह से उस व्यक्ति के शरीर में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, यानी खून की मात्रा बढ़ जाती है। अब क्योंकि किसी एक व्यक्ति के शरीर में जो आर्टरीज या वेन्स या कैपिलरीज की लंबाई है वो निश्चित है,
तो यदि उनमें बहने वाले खून की मात्रा अचानक ज्यादा हो जाती है तो नेचुरली हर महत्वपूर्ण अंग पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला दुष्प्रभाव तो खैर आर्टरीज पर ही पड़ता है। ये एक्स्ट्रा ब्लड वॉल्यूम आर्टरीज की वॉल्स पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करता है। और हालांकि हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे बगीचे में पानी सप्लाई करने वाले रबर होज की तरह होती हैं, लचीली होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, प्लायबल होती हैं, लेकिन जब उनमें भी प्रेशर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो धीरे धीरे उनमें भी स्टिफनेस पैदा हो जाती है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनका डैमेज शुरू हो जाता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के हार्ट पर भी एक्स्ट्रा वर्कलोड पड़ता है, क्योंकि उस व्यक्ति के हार्ट को इस नई सिचुएशन में एक्स्ट्रा ब्लड पंप करना पड़ता है, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, और उसे ये एक्स्ट्रा ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट पंप करना पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट का काम दुगने से भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब जब आप ये लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन सुनकर समझ चुके हैं कि एक्स्ट्रा ब्लड प्रेशर के हमारे शरीर में कितने एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं, और जब आप ये भी समझ चुके हैं कि इस हाई ब्लड प्रेशर की शुरुआत दरअसल अधिकतर केसेस में एक्स्ट्रा सॉल्ट खाने से होती है, तो आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि आखिर हमारे देश के लोग इतना ज़्यादा नमक क्यों खाते हैं? क्या वे पागल हैं? क्या उनके दिमाग नहीं है? क्या वे इतना भी नहीं समझ सकते कि एक्स्ट्रा सॉल्ट खाने से उन्हें ये सब तकलीफें हो सकती हैं? और इसका जवाब है कि ऐसा नहीं है। अधिकतर लोग समझदार हैं। ज़्यादातर लोग अपनी इच्छा से ज़्यादा नमक नहीं खाते। अधिकतर लोग जानते हैं, कहते रहते हैं कि हमारे खाने पीने में 3 सफ़ेद जहर होते हैं: शक्कर, नमक और मैदा। ज़्यादातर लोग खुद अपने घर पर पके हुए भोजन में, अपने घर के भोजन में ज़्यादा नमक नहीं डालते, लेकिन उनसे जो गलती होती है वो गलती होती है बाजार में बनी हुई चीज़ें खाते वक्त। उनकी डेली लाइफ में जो एक्स्ट्रा नमक आता है वो आता है जंक फूड से, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से, बाजार में बिकने वाले रेडीमेड फूड प्रोडक्ट से, रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट से। जब हम समोसा, वड़ा पाव, कचौड़ी, पाव भाजी, चाइनीज भेल, नूडल्स, इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो इन सब में काफ़ी मात्रा में नमक होता है, और उस वक्त हमारा ध्यान उस अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स में मौजूद एक्स्ट्रा नमक की ओर नहीं जाता। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की तारीख में हमारे देश के अधिकतर लोग बाजार में बनी हुई कुछ ना कुछ चीज़ें डेली बेसिस पर खाते ही रहते हैं। कुछ लोग अपने कामकाज की वजह से, घर से बाहर रहने की मजबूरी की वजह से ये चीज़ें खाते रहते हैं। कुछ लोग यारी दोस्ती की वजह से घर से बाहर का खाना खाने पर मजबूर होते हैं। तो कुछ लोग स्वाद या जायके या टेस्ट के लिए बाहर के खाने को रेगुलर हिस्सा बना लेते हैं अपनी लाइफ का, और तब धीरे धीरे वे इतने आदी हो जाते हैं उस टेस्ट के कि तब उन्हें अपने घर का बना हुआ सीधा सादा भोजन पसंद ही नहीं आता। अब बाहर का खाना खाने का वो कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका घुमा फिरा कर हमारी सेहत पर असर एक ही पड़ता है, और वो ये कि उन लोगों के शरीर को एक्स्ट्रा सोडियम से वो भोजन भर देता है। और जैसा कि मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि जहाँ हमारी बॉडी में कई खूबियाँ हैं वहीं एक लिमिटेशन भी है, और वो लिमिटेशन ये है कि इसमें कोई चीज़ डालना तो आसान होता है लेकिन उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए कोई भी वो व्यक्ति जो अपने शरीर को इस तरह की तबाही से बचाना चाहता है, कोई भी वो व्यक्ति जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अवॉइड करना चाहता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से या अथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम से या किडनी फेल्यूर की प्रॉब्लम से अपने आप को महफूज रखना चाहता है, तो उसे जो सबसे पहला जीरो कॉस्ट कदम उठाना चाहिए वो ये कि उसे अपने सॉल्ट इनटेक पर ध्यान देना चाहिए, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट सॉल्ट इनटेक। WHO की गाइडलाइन साफ साफ कहती हैं कि एक एडल्ट व्यक्ति को एक दिन में 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा सोडियम नहीं खाना चाहिए, जिसका मतलब है लगभग 5 ग्राम नमक या लगभग 1 टीस्पून नमक। यहाँ याद रखने जैसी बात यह है कि 1 ग्राम नमक में लगभग 388 मिलीग्राम सोडियम होता है, और आपको जैसा कि मैंने पहले कहा एक छोटे चम्मच भर नमक से ज़्यादा की ज़रूरत एक दिन में नहीं होती।
इन सब बातों का मतलब यही है कि यदि आप अपनी किडनीज को, अपनी आर्टरीज को, अपने हार्ट को और अपनी ओवरऑल हेल्थ को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के खतरों से बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो सबसे पहला कदम उठाना चाहिए वो है कि बाजार में बनी हुई चीज़ों को खाना या तो बंद करना चाहिए, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स को खाना बंद करना चाहिए या अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि किसी कारणवश अब आप उनका कंजम्पशन कम नहीं ही कर पाते और आप मजबूरी में उन्हें खाते ही रहते हैं, तो ऐसी हालत में उस एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक को बैलेंस करने के लिए आप मेरी सॉल्ट क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल किट में सॉल्ट इंटेक को बैलेंस आउट करने के, कम करने के 6 तरीके हैं। सबसे पहला कदम तो यही है कि आपको कुछ ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। यदि आपके शरीर में पानी मौजूद होगा थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसकी वजह से सोडियम का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और बाकी ऑर्गन्स को खतरा भी कुछ कम हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आपको पोटेशियम रिच फूड्स खाना चाहिए। आपको ऐसे नेचुरल फूड्स खाना चाहिए जिनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि बनाना, केले, ऑरेंज। पोटेशियम वो मिनरल है जो हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम बैलेंस को बनाए रखता है और इसका सोडियम की ओवरऑल क्वांटिटी को रेगुलेट करने में बड़ा योगदान होता है। तीसरा तरीका है कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की मात्रा अपने भोजन में बढ़ानी चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मौजूद एक्स्ट्रा फाइबर पूरे मील को एक्स्ट्रा बल्क प्रदान करता है और उसके चलते सोडियम का कंसंट्रेशन कुछ हद तक कम हो जाता है। चौथा तरीका है कि आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी में फ्रूट्स खाने चाहिए, स्पेशली वाटरी फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन या क्यूकम्बर या ककड़ी। इस तरह के फ्रूट्स में 90% से ज़्यादा वजन वाटर का ही होता है, पानी का ही होता है, और ये एक्स्ट्रा वाटर बॉडी में एक्स्ट्रा सोडियम की क्वांटिटी को बैलेंस करने में सहायक होता है। पांचवा तरीका है कि बाजार में बने हुए अचार और टोमेटो केचप जैसी चीज़ों का खाना बंद करना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादा नमक आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। छठवां तरीका है कि आप अपने खाने को पकाने के अंत में नमक डालें। अब हमारे देश में कई केसेस में हम लोग रेसिपी बनाने को जैसे ही शुरू करते हैं, कुकिंग जैसे ही स्टार्ट करते हैं, वैसे ही नमक डाल देते हैं और इस तरह से भोजन पकाने में नमक कुछ ज़्यादा मात्रा में पड़ जाता है। तो इसको अवॉइड करने का सबसे सिंपल तरीका, सीधा साधा तरीका है कि जब आप रेसिपी पूरी तरह से बना लें, वो जब लगभग बनकर तैयार हो जाए, तो अंत में उसमें फिर नमक डालें। अंत में एक बात और, आज की तारीख में हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2017 के अनुसार हर 8 भारतीय लोगों में से 1 को हाइपरटेंशन की बीमारी है। इस सर्वे के अनुसार 11 करोड़ से ज़्यादा मर्दों को और 9.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को क्रॉनिक डिसीज अंदर ही अंदर से खोखला कर रही है, और इनमें से अधिकतर लोगों के पास इस बीमारी से निपटने के लिए ना तो कोई रिसोर्सेज हैं, ना ही कोई टूल्स, ना ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स और ना ही कोई नॉलेज बेस। दवाइयाँ महंगी हैं, डॉक्टर्स कम हैं और पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा, और इन सब के चलते कई अनफॉर्चुनेट लोगों की हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दिन ब दिन विकृत होती जाती है और एट द सेम टाइम उनके शरीर में इसकी वजह से अन्य क्रॉनिक डिसीजेस का फैलाव भी बढ़ता जाता है। तो यदि आपको लगता है कि यदि ये वीडियो आपकी जान पहचान के किसी व्यक्ति के काम आ सकता है और उसकी हाई ब्लड प्रेशर या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम या किसी अन्य क्रॉनिक डिसीज को कम करने में मददगार साबित हो सकता है, तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आप इस वीडियो को उस व्यक्ति तक पहुंचाने का जरिया बने। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कभी भी लाइक या सब्सक्राइब या शेयर करने के बारे में कोई बात नहीं कहता, लेकिन मैं अपने सीमित ज्ञान के आधार पर वीडियोस बना सकता हूं, लेकिन उन्हें दुनिया के हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक मैं अकेले नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है, और इसीलिए
यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके जान पहचान के किसी व्यक्ति के काम आ सकता है, तो कोशिश कीजिए कि ये जानकारी उस डिजर्विंग व्यक्ति तक पहुंच सके। हमें याद रखना चाहिए कि बीमारियों का क्रॉनिक डिसीजेस का इलाज करने में पैसे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है ज्ञान या नॉलेज। और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे वेदों और पुराणों में विद्या दान को या ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है, और इसीलिए आपकी एक छोटी सी कोशिश हो सकता है किसी एक डिजर्विंग व्यक्ति की जिंदगी बदल दे। थैंक यू।